एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें से एंगल एक्स 62 डिग्री यहाँ पे डिनोट किया हुआ है और वाई ओ और जेड ओ इस एंगल्स का, यानी ये पूरा एंगल्स का और ये पूरा एंगल्स का बाइसेक्टर है। अब यहां पर देखिए, यदि वाई ओ इस पूरा एंगल्स का बाइसेक्टर है और ये पूरा एंगल 54 डिग्री है तो ये 27 डिग्री होगा और ये एंगल 27 डिग्री होगा। उसी तरह इस एंगल्स का जितना मेजरमेंट होगा उतना हमारा ये एंगल इतना होगा और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। यहां पर जो चीज मेंशन किया हुआ था हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर देखिए, इस चीज को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। यहां पर एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहां पर एक्स जेड वाई यानी इस पूरा एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स वाई जेड इज अ ट्रायंगल और चूंकि ये ट्रायंगल है इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे यहां पर ध्यान दीजिए, एंगल एक्स का वैल्यू 62 डिग्री दिया हुआ है तो 62 डिग्री लिखा। एक्स वाई जेड का वैल्यू 54 दिया हुआ है तो यहां पर 54 लिखा और एक्स जेड वाई हमें फाइंड करना है तो हम यहां पर एज एक्स वाई जेड हमने लिख दिया। इस चीज को ऐड करेंगे तो यहां पर प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने यहां पर लिख दिया। इसीलिए एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी 64। हमने इस एंगल्स को टोटल, ये एंगल हमने 64 हासिल किया। अब यहां पर देखिए, हमें पूरा ये एंगल्स हमें फाइंड नहीं करना था बल्कि ये एंगल, इस फिगर को अगर मैं यहां पर दोबारा डिनोट करूं और फिर मैं इस चीज को ड्रॉ करने के बाद में आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। हमने अभी अभी जो फाइंड किया ये पूरा एंगल, पर हमें सिर्फ इतना एंगल निकालना है, इतना। अब चूंकि ये लाइन बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर कहने का मतलब इस पूरे एंगल्स को ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है तो ये पूरा 64 है तो दो बराबर भागों में बांट रहा है इसको और इसको, तो 64 का ये हाफ ही ना होगा। अब हमको एंगल फाइंड करना है वाई जेड ओ यानी ये एंगल, इसीलिए वाई जेड ओ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 एंगल इस पूरे एंगल्स का हाफ यानी एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स जेड वाई का वैल्यू यहाँ पे 64 डिग्री दिया हुआ तो हमने 64 लिखा। इसे जब आप कट आउट करोगे तो यहाँ पर 32 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारा 32 डिग्री आया। अब हमें इस एंगल को फाइंड करना है जिस एंगल्स को हमने 1 से डिनोट किया है। अब यहां पर देखिए, वाला फिगर एक ट्रायंगल का रूप ले रहा है, ट्रायंगल का रूप ले रहा है वाई ओ जेड, तो यहां पर हमने इस एंगल को फाइंड कर दिया। चूंकि वाई ओ जेड एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, अब इस एंगल्स का हम क्या, इस एंगल्स को हम क्या मेजरमेंट देंगे? अगेन यहां पर आप लिख सकते हो सिमिलरली में हम क्या लिखेंगे कि सर एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। अब यहां पर देखिए, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री। चूंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहां पर हमने लिख दिया रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओ वाई जेड 27 डिग्री, हमने 27 डिग्री लिखा जैसे कि हमने ओ वाई जेड यहाँ पे फाइंड किया था, प्लस ओ जेड वाई 32 डिग्री तो हमने यहाँ पर 32 डिग्री लिखा और वाई ओ जेड का वैल्यू फाइंड करना है तो हमने वाई ओ जेड लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, 3 और 2 यहाँ पर 5, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 121 डिग्री। इसीलिए एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री और हमें फाइंड करना था ये वाला एंगल वाई जेड ओ इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था, ये फाइंड हो गया।